बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 7 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह एक गीत है और इस गीत को लिखने वाले गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी। आप मेरे साथ यह गीत पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ निजवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। निजवाचक सर्वनाम क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि आपकी पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। जब तक आप निजवाचक सर्वनाम को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए उस प्रश्न को हल करना बहुत ही कठिन होगा। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और विशेष रूप से निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं क्या होता है सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है? सबका नाम। हाँ बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अगर परिभाषा की बात की जाए तो सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हाँ बच्चों, यही सर्वनाम होते हैं जिन्हें कि हम संज्ञा के बदले या संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त करते हैं। कोई तो कारण होगा कि हम संज्ञा की जगह सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। बच्चों, क्या होता है, बार बार एक शब्द का प्रयोग करने से उसमें पुनरुक्त दोष आ जाता है। उस दोष से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम के प्रयोग करने के बाद हमारे लिए वाक्य को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम राम के बारे में बताएं कि राम ने ऐसे कहा कि राम अपने घर जाएगा, राम के घर जाने से ऐसा हुआ। बार बार अगर हम राम शब्द का प्रयोग करेंगे, राम एक संज्ञा शब्द है, तो बच्चों यहाँ पर पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। उस पुनरुक्त से बचने के लिए हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों देखिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। बच्चों, ये वो सारे शब्द हैं जिन्हें कि हम संज्ञा के बदले प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। किसने कहा? सीता ने। किससे कहा? गीता से। तो बच्चों, यहाँ पर सीता ने गीता से कहा सीता बाजार जाती है। अगर हम इस तरह से इस वाक्य को लिखते तो क्या यह वाक्य आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। ना तो ये भाषा की दृष्टि से शुद्ध होता, ना यह वाक्य सही होता। इसलिए बच्चों, यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया ताकि हमारी भाषा प्रभावशाली हो सके। देखिए, राम मोहन के साथ उसके घर गया, यह एक सही वाक्य है। इसमें उसके सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगर हम यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं करते तो हमारा वाक्य कैसा होता? राम मोहन के साथ राम के घर गया। तो बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का हमने जब प्रयोग किया तो यहाँ पर ज़्यादा स्पष्टता आई। इस स्पष्टता को लाने के लिए ही हम संज्ञा शब्द के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, सर्वनाम मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न है वह निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो यहाँ पर अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, निजवाचक सर्वनाम क्या है? यह निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, प्रश्न यही है, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना है, तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि ये निजवाचक सर्वनाम क्या है। बच्चों, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जो अपनेपन का बोध कराए वह निज कहलाता है। वाचक यानी बोध कराने वाला। तो निजवाचक अगर शब्द का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है कि अपनेपन का जो बोध कराए। और निजवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होगा? अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें अपनेपन का बोध हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम
कह सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। यानी जहाँ पर वक्ता अपने बारे में बताए, अपनी बात करे और अपनी बात बताने के लिए वह जिन शब्दों का प्रयोग करे वे सारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदाहरण, मैं खुद लिख लूँगा। इसमें जो हमारा वक्ता है, वक्ता यानी जो मैं है, वो क्या कह रहा है, खुद लिख लूँगा। तो खुद यहाँ पर क्या हो गया, खुद यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह अपने बारे में बता रहा है कि वह खुद ही लिख लेगा, अपने आप लिख लेगा। तुम अपने आप चले जाना, यानी कि तुम कैसे चले जाना, अपने आप यानी खुद से ही चले जाना। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। देखिए वह, उसके बारे में बात की जा रही है और वह क्या कर सकती है, स्वयं गाड़ी चला रही है, यानी उसके बारे में ही बात की जा रही है। अतः यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों अब प्रश्न देखिए, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। बच्चों निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित है। पहला देखिए, मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी, यानी इसमें जो वक्ता है वह यह बता रही है कि वह अपना काम स्वयं कर सकती है, वह अपने आप घर जा सकती है। बब्बन अपना काम खुद कर लेता है, यानी बब्बन जो स्वयं का काम है वह स्वयं कर लेता है। सुधा अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, सुधा ने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। यहाँ पर इन तीनों वाक्यों के द्वारा अपनेपन का यानी निजता का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो, यानी आपके सामने यह दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। और ये सारे शब्द किसका बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों जब आप इनसे संबंधित वाक्य बनाएंगे तो कौन कौन से होंगे वाक्य, देखिए अपने को का प्रयोग होगा, रमेश अपने को बड़ा समझदार मानता है। अपने को यानी स्वयं को, खुद के बारे में बताया जा रहा है। अपने से बड़ों का आदर करो। फिर देखिए अपना, यह अपना विद्यालय है। यहाँ विद्यालय को अपना यानी खुद का बताने के लिए अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है अपने पर सदा विश्वास रखें। अपने पर यानी खुद पर हमें स्वयं विश्वास रखना चाहिए। अपने लिए, स्वार्थी लोग अपने लिए ही सोचते हैं, यानी जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं वह खुद के बारे में ही सोचते हैं। फिर देखिए आपस में, हमें आपस में मेलजोल रखना चाहिए। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम पढ़े तथा सर्वनाम से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके सामने कहीं भी निजवाचक सर्वनाम आता है और आपको पहचानने के लिए कहा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से निजवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं तथा उससे संबंधित प्रश्न भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।